को उठाओ परमेश्वर की सूली के लिए, उसका थैंक्स करते हुए। अपने होंठ को खोलो उसके कोड़ों के लिए, उसकी ग्रेस के लिए। अपने होंठ को खोलो थैंक्स करते हुए। अपने होंठ को खोलो उसके सूली के लिए, उसके लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, उसका थैंक्स करते अपने हाथों को उठाओ। होंठ को खोलो और थैंक्स करो फिर से उसकी क्रूस के लिए, उसके लहू के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा सब कामों को जो आज आप हमारे बीच में करे, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम तैयार हैं खुदावन तेरे वचन को सुनने के लिए और उन्हें मानने के लिए। हम तैयार हैं परमेश्वर सब कामों को जो तेरा रूह यहाँ पे करे उसे देखने के लिए, स्वीकार करने के लिए। विश्वास के साथ अपने दिलों को हम खोलते हैं तेरी आत्मा के लिए, तेरे वचनों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आया नहीं, मैं आई नहीं, मैं लाया गया हूं, मैं लाई गई हूं। अगर मैं लाया गया हूं, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। आज तेरा वचन मुझे छुए, मुझे बदले, मुझे बनाए, तैयार करे आने वाली आमद के लिए, तेरी मर्जी को पूरा होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। स्वागत करो अपने पड़ोसी का, बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर की हजूरी में। बोलो परमेश्वर की जीवित हजूरी जहां से तू सेम वापिस नहीं जाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर की जीवित हजूरी जहां से तू सेम वापिस नहीं जाएगा। आपने प्रोफेसी की अपने पड़ोसी के लिए। आपके केस डन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो मैं वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, ये मेरे शुद्ध रहने का। उठाओ अपनी बाइबल को। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, जितना वचन मैं सुनूं, जितनी गवाहियां मैं सुनूं, मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। अंबर चौंका, धरती पुकार। अंबर चौंका, धरती पुकार। तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। उठाओ अपने हाथ को। जितना वचन मैं सुनूं, जितनी गवाहियां सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आए। उठाओ अपने हाथों को। होली स्पिरिट आपको छू रहा है। आज मैं देख रहा हूं। एक्सपेक्ट करो खुदावन आज बड़े काम आपकी जिंदगी में करे। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। पहला राजाओं 17 बाब उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा
जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। क्यों मैं चाहता हूं आप पवित्र आत्मा से भरें? या परमेश्वर को क्या फायदा है अगर आप होली स्पिरिट से भरें? तो वो क्यों आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? बाइबल कहती है एलिया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो गुस्सा रखता था कि लोग पाप में हैं, और बाइबल कहती उसी पाप के कारण उसने गुस्से में परमेश्वर से प्रार्थना की वचन से कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू आकाश बंद करेगा जब तेरे लोग तुझसे मुड़ जाएंगे। और उसने प्रार्थना की परमेश्वर आकाश बंद हो और तेरे लोगों को अकल आए। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरी प्रार्थना से, क्योंकि तूने प्रार्थना की मैं आकाश को बंद रखता हूं, अब जाके अपने आप को राजा को दिखा और बोल कि तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। और जब एलिया राजा के सामने गया तो उसने कहा इज़राइल का परमेश्वर जिसके सामने मैं क्या रहता हूं, उपस्थित रहता हूं। मैं दिन को शाम को उसके सामने क्या जाता हूं, उपस्थित रहता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, ऐसे काम देखना चाहते हैं जो नेचर के बिल्कुल विपरीत हैं, जो नेचर के उलट हैं, अगर आप ऐसे काम देखना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही एक लौता है जो ऐसे काम आपकी लाइफ में कर सकता है। यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं? मैं तो आपके जैसा हूं। कौन कर रहा है काम? होली स्पिरिट। उतना ही कर रहा है जितना हम अपने शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं उसके सामने, वो उतना ही उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 5% उसे देंगे, वो 5% ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप पूरा समर्पित अपने आप को करेंगे, वो आपको पूरा इस्तेमाल करेगा। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर ने कहा वो फल लेके आएंगे। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तो लेके ही नहीं आएगा, कोई दब जाएगा, लेकिन कोई फल लेके आएगा, वो भी कोई कम, कोई ठीक ठाक, कोई बहुत ज्यादा। एलिया की लाइफ में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब ऐसा कर, चला जा और एक नाले में छुप जा, पानी वहां पिया करना और कौवे तुझे खिलाएंगे। कौवे कभी खिलाते हैं क्या? कौवे तो ढाबे वालों ने बंदूकें रखी होती इतनी इतनी बड़ी, पता है कि नहीं? जब कौवे आते तो धाए धाए मारते हैं उनको ताकि वो भाग जाएं। वो चुराने वाला जंतु है वो। और इधर परमेश्वर कह रहे हैं एलिया कौवे खिलाएंगे तेरे को, सुबह आएंगे टाइम पर, तेरा नाश्ता टाइम पर होगा, तेरा डिनर टाइम पे होगा, और कौवे लेके आएंगे तेरा खाना। नेचर के विपरीत परमेश्वर कौवे के नेचर को चेंज कर रहा है। और कौवे जब लेके आ रहे थे तो सैनिटाइज करके नहीं लेके आ रहे थे, मुंह से लेके आ रहे थे, चोंच से। और एलिया को कोई इंफेक्शन नहीं हुआ। और स्टडी बताती कि एलिया जब नाले से बाहर आया तो अपने वेट को वो गेन कर चुका था, जबकि बाकी लोग पतले हो रहे थे। पतले होना अच्छी बात है, मैं भी हो रहा हूं, लेकिन मैं जिम जाके एक्सरसाइज से हो रहा हूं, हालेलुया। लेकिन उस समय लोग गरीबी और बीमारी से पतले हो रहे थे और एलिया अपने वेट को गेन कर रहा था। अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में है, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, जो शैतान कर रहे हैं, जो माहौल कर रहे हैं, जो वायरस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो लागू नहीं होगा। जो माहौल चल रहा है, जो इकोनॉमी चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, वो आप पे प्रभावी नहीं होगा। अब एलिया जो नाले का पानी पी रहे हैं और कौवे उसे खिला रहे हैं। इमेजिन करो कौवे आ रहे हैं काएं काएं करके, कोई मीट लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, और ढाबे बंद थे, दुकानें बंद थी, खाना नहीं था, राजा की रसोई से वो खाना आता था। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपके इंतजाम कर सकता है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं सप्लाई के लिए, कि आपकी लाइफ में हर एक सप्लाई को परमेश्वर हेवनली रीति के साथ पूरा करता है। वो आपकी पढ़ाई का खर्चा हो,
वो आपके बिजनेस का खर्चा हो, वो आपकी लाइफ का खर्चा हो, वो कुछ भी हो, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है तो वो हेवनली तरीके से, ईश्वरीय स्वर्गीय तरीके से आपकी लाइफ की सप्लाई को पूरा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं तो बाकी लोग जहां भी भूखमरी का शिकार हो रहे थे तो वो भी भूखमरी का शिकार होता। लेकिन बाइबल कहती जिसके सम्मुख उसने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, दिन और रात जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था। याद रखो, एलिया कोई 18 साल का यूथ नहीं था, एलिया एक एज्ड इंसान था और सारी उम्र परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। गिलाद के परदेशियों में से था, कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, कोई बहुत मशहूर इंसान नहीं था, एक परदेसी था उस लैंड का, उस जगह का। लेकिन परमेश्वर के सामने कहता मैं रोज उपस्थित रहता हूं। जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं रोज, कोई सीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, घटी हो, बढ़ती हो, हर जगह हर टाइम मैं कहता परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था जहां परमेश्वर के सामने आना, वो बैक स्लाइड हो गए, वापस आ गए, अब प्रेयर कम हो गई, अब ज्यादा हो गई, अब काम होगा कि नहीं होगा, फाइट चल रही है दिल में, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, मेरा विश्वास तभी मजबूत। ये सारे ड्रामे से एलिया ऊपर आ चुका था। ये ड्रामे होते हैं ना जो शैतान के, कि वो कह रहा है तेरा वीजा नहीं लगेगा, नहीं नहीं वीजा लगेगा, हमारा विश्वास वीजे पे टिका हुआ है। तेरी हीलिंग नहीं होगी, नहीं नहीं मैं मेरी हीलिंग होगी, उसके कोड़े खाने में चंगा हो चुका, नहीं होगी तेरी हीलिंग, नहीं नहीं हो। उस लेवल से ऊपर आ चुका था। वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। हाँ, हमें मालूम है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जिस पोजीशन से भी हम निकले, जिस मुसीबत से भी हम जाएं, जहां पर से भी परमेश्वर में निकाले, जब वो इस लेवल से ऊपर आ जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, हुआ तो मैं ये करूंगा, हो गया तो मैं सेवा करूंगा, नहीं हुआ तो मैं एक, इस लेवल से ऊपर आ चुका था वो। क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी उन लोगों के लिए नहीं जिनके साथ अभी ये फाइट्स चल रही हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये उनके लिए नहीं। पवित्र आत्मा की भरपूरी उस इंसान के लिए जिसको ये भेद हो चुका है कि यीशु मसीह एकमात्र और जीवित परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, वो स्लोली है बट श्योरली है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। अगर आप इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं तो पवित्र आत्मा की भरपूरी फिर आप लोगों के लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये फाइट्स मेरी लाइफ में चलती थी। मेरी हीलिंग बहुत जरूरी है, अगर मैं हील ना हुआ तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरी हीलिंग बड़ी जरूरी है, अगर ये ना हुआ तो मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा। जब ये सब चीजें मेरी लाइफ से निकल गई और मुझे मालूम था हीलिंग हो ना, मुझे सेवा करनी है, तब से पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरी लाइफ में शुरू हुई। 2009 की ये बात है, हम फास्टिंग में थे 7 डे नाइट, और फास्टिंग में हम बैठे हैं, इधर आग सेक रहे हैं जनवरी का महीने में, और एक बंदा आ रहा है। मैंने उसको बताया था उसके जुराबे नहीं थी और वो जा रहा है, और मैंने उसको अपने साथी को बोला कि इसको रोक और पूछ कि जुराबे क्यों नहीं डाली, बहुत ज्यादा सर्दी थी। उसने बुलाया कि जुराबे क्यों नहीं डाली, हम दे दें आपको, जुराबे दे दें हम। तब 50-60 लोग चर्च में आते थे और हम वैसे अपनी शॉप के बाहर बैठे थे, तब मैं काम भी करता था साथ में। और उससे पूछा, उसने कहा नहीं मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं कोड़ी हूं, मैं डाल नहीं सकता जुराबे और कपड़े, अभी मैं अगर डाल के आया हूं तो मैं दुखी हूं, मैंने जाके घर जाके उतारने। सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरी जो बहू है वो इतना मांस उठाती है मेरे बिस्तरे से, इतना मांस उठा के वो फेंकती। जब उसने पीठ अपनी निकाली तो हम देख के हैरान थे। इसी लड़के वाला उसका हाल था, पीठ उसकी पूरी लाल गल चुकी थी, यहां तक नीचे हाथ पैर सब कुछ। और जब उस पर प्रेयर हुई तब इतना था नहीं कि इसको रिकॉर्ड करना है, एक छोटे से कैमरे पे रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो पता नहीं कहां थी वो। और जब उस पर प्रेयर हुई, 3rd डे उसने आगे टेस्टिमनी दी, 3rd डे उसके जख्म सूखने शुरू हो गए। और तब से ये निशानियां थी पवित्र आत्मा की कि अगर हम इस ड्रामा से बाहर निकल आएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? ड्रामा चलता है ना, ड्रामा वो फाइट करता है शैतान, वो ड्रामा चलता है दिमाग में, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, मेरा विश्वास है होगा। जब ये ड्रामे से हम ऊपर आ जाते हैं कि जो मेरी लाइफ में होगा वो तो होगा या नहीं होगा, ठीक है,
मैं अपना बाप थोड़ी बदल लूंगा, होगा चाहे नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह क्या है, जीवित है। मुझे मालूम है वही एकमात्र परमेश्वर है। मुझे पता है कि वही मेरा परमेश्वर है। दैट्स इट, काम खत्म। उस दिन आपकी तरक्की शुरू होती, उस दिन आपको मालूम होता है, हां, और आपके मन में एक बात पक्की हो जाती। किन लोगों ने अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े काम देखे, नेचर के उलट। हमने जो आज ये टेस्टिमनी देखी है, नेचर के क्या है उलट। ये पीजीआई का केस है, नेचर के उलट है कि नहीं? कौवे खिला रहे हैं, नेचर के क्या है, उलट है। जब भी हम ऐसे काम अपनी लाइफ में देखें, तभी पॉसिबल है अगर होली स्पिरिट की भरपूरी हमारी जिंदगी में है तो। और ये उन लोगों के लिए है जो इस लेवल से अप आ चुके हैं और अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दे चुके हैं। उन्हें मालूम है सब ब्लेसिंग्स हमारी, उन्हें मालूम है ये सब कुछ हमारा है, लेकिन परमेश्वर अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, जब हमें चाहिए होगा तभी, जब हमें लगता होगा हमें चाहिए तब नहीं, जब रियल हमें उसकी जरूरत होगी, वो राइट टाइम पर हमें सब कुछ देने की ताकत रखता है और वो देगा जब हम भरोसा कर लेंगे। बाइबल कहती जकरिया, अलीशिबा बूढ़े हो गए थे फिर भी परमेश्वर के भवन में थे, और लिखा जब पर्ची निकली तो पर्ची जकरिया के नाम पे निकली कि वो जाके परमेश्वर के भवन में सेवा करेगा। अगर आज का जकरिया होता तो घर बैठा होता, बोलता मेरा कौन सा बेबी हुआ इतने साल, मुझे क्या जरूरत है सेवा करने की। लोग वहां पूछेंगे तेरे बेबी नहीं हुआ, बाइबल कहती उस बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे छुआ और ऐसा बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया। हालेलुया, हाँ या ना? अगर हमें वो काम देखने जो नेचर के उलट हैं, हमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए। आमीन। और वो तभी आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप इस लेवल से बाहर आ जाएं और परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन दे दें, क्योंकि उसे मालूम है आपकी लाइफ में क्या करना है, किधर से करना। अगर मेरी लाइफ में निराशाएं ना होती, फेलियर्स ना होते, जब मैंने परमेश्वर में आया, टेंशन बढ़ गई, बीमारियां कई बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गए, उल्टा कम होने से, अगर वो फाइट्स मेरी लाइफ में ना होती, आज मैं आपके सामने सेवा ना कर रहा होता। अगर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गए होते, अगर मुझे मेरी हीलिंग पहले 2 साल में हो गई होती, मैं भी एक बिजनेसमैन की तरह आज चर्च में आता, वचन सुनता, अपना दान डालता और चला जाता। लेकिन उन निराशाओं को परमेश्वर ने यूज किया मुझे होली स्पिरिट से भरने के लिए। उसी फेलियर को परमेश्वर यूज करेगा आपकी लाइफ में, उसी निराशा को, सेटबैक को, उसी स्टॉप को जो लग चुका है, परमेश्वर यूज करेगा। अपनी स्पिरिचुअल आईज को खोल के, अंदर की आंखों को खोल के परमेश्वर को बोलना कि वो आपको दिखाए आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, और आपने किस तरह परमेश्वर में खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके ईश्वरीय इंतजाम कर रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। बड़े काम वो आपकी लाइफ में कर रहा है, मैं देख रहा हूं। आप तैयार हैं एक मन होकर उसको मानने के लिए? आप तैयार हैं उसको जीवन देने के लिए? वो कुछ भी ना करे तो भी उसमें बने खड़े रहने के लिए? देखो वो आपकी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बनाएगा। यहां तक कि लोग जेलसी करेंगे कि कैसे ये कैसे हो सकता है, इतनी ब्लेसिंग कैसे हो सकती? ये हो सकता है। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, क्या आप उसके सामने उपस्थित रहते हैं? क्या आप टीवी के सामने उपस्थित रहते दिन और रात? कुछ लोग टीवी के सामने ज्यादा उपस्थित रहते हैं परमेश्वर के सामने रहने से। तो आपकी लाइफ में टीवी स्पिरिट आ सकती है, होली स्पिरिट नहीं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस, बलिदान करना पड़ेगा उन सब चीजों का जो आपका शरीर मांगता है, उन चीजों को देखने के लिए जो डिवाइन है, जो ईश्वरीय है, जो हेवन डिजाइन करता है आपकी लाइफ में। आप तैयार हैं क्या? अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया उन चीजों का, तो फिर आम क्रिश्चियंस की तरह, आम लोगों की तरह हम भी चर्च में आएंगे, खुदाबंद के काम देखेंगे, 2-4 काम करेंगे, चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जो काम वो मेरी जिंदगी में कर रहा है, लोगों की जिंदगी में कर रहा है, वो सेम काम आपकी लाइफ में वो करना चाहता है।
हालेलुया। अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरी कॉल अलग है। मैं करना भी चाहूं तो नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरी कॉलिंग क्या है, अलग है। मेरी कॉलिंग है फुल नाइट मैं बैठ के आया हूं आपके सामने। आपकी कॉलिंग ये नहीं। जो आपकी कॉलिंग है वो परमेश्वर उसमें आपको कामयाब करेगा। अगर आपकी बिजनेस कॉलिंग है वो आपको कामयाब करेगा। अगर अगर आपकी कॉलिंग एक जॉब की है, वो उसमें आपको इतना बढ़ाएगा कि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपकी कॉलिंग में होली स्पिरिट आपको एक्सीलेंस देगा। बाइबल कहती दानियेल अपने आप में इतना एक्सीलेंट था कि लोग जानते थे कि इसमें एक उत्तम आत्मा रहती। यूसुफ इतना एक्सीलेंट था कि लोग जानते थे कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी उसने कैसे पाई? परमेश्वर के सामने उपस्थित रह के, पाप को मना करके। दानियेल ने कैसे पाई? छोटी छोटी बातों में भी उसने परमेश्वर का दिल कभी नहीं तोड़ा। आज आप आराम से झूठ बोल लेते, किथे कहां आ गए? मैं जी आ गया जी नकोतर चौक, और अभी फुटबॉल चौक। ये भी आपको छोटा झूठ लगता है, मेरे लिए ये बड़ा झूठ है। अगर आप थोड़ी चीजों में फेथफुल नहीं, आप बड़ी चीजों में फेथफुल कभी नहीं हो सकते। अगर आपकी बात सीधी सीधी नहीं, हां की हां और ना की ना नहीं, आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। आपको क्लीन लाइफ रखनी है, सीधी लाइफ रखनी, ताकि होली स्पिरिट आपको अपने आप से भर सके और अपनी महिमा के लिए आपको यूज कर सके। हालेलुया। कहता कौवे तुझे खिलाएंगे, और बाइबल कहती है कौवे उसे खिलाते थे। और लिखा जब पानी वहां पे खत्म हो गया तो परमेश्वर का वचन फिर उसके पास पहुंचा, उसे पढ़ेंगे हम। उसने कहा, अब परमेश्वर ने कहा चल कर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वह वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तब उसने पुकार कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने बेटे के लिए और अपने लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर उसके बाद अपने और बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर बारिश ना बरसाएगा तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था, ना उस घड़े का मैदा खत्म हुआ, ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना घटा। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब जाके, जब पानी खत्म हो गया, अब जाके सारपत में एक विधवा के पास जा, मैंने उसे तुझे खिलाने की क्या दी है? कहता मैंने उसे तुझे खिलाने की क्या दी है? आज्ञा दी है। पर जब एलिय्याह उसके पास जाके बोलता है कि मेरे लिए एक रोटी लेके आ, तो वो पहले उस चीज को स्वीकार नहीं करती। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था? मैंने इसको तेरे खिलाने की क्या दी है? आज्ञा दी है। परमेश्वर उसके अंदर की स्पिरिट सबकॉन्शियस में उस औरत की डाल चुका था कि जब एलिय्याह आएगा ये तैयार होगी उस चीज को बोने के लिए जो एलिय्याह से बोलेगा। और जैसे एलिय्याह ने उसे देखा और कहा जा पहले वो काम कर जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला। जैसे तू उसे बोएगी अपनी घटी में भी, ना तो तेरा तेल खत्म होगा, ना तो तेरा मैदा खत्म होगा, क्योंकि उसको आज्ञा परमेश्वर कहता मैंने उस विधवा को आज्ञा पहले से ही दे दी। बाइबल कहती परमेश्वर ने भी इसका जिक्र किया कि उस समय बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन वो एलिय्याह सारपत की विधवा के अलावा और किसी के पास भी नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइफ में नेगेटिव माहौल बनता है, जब बुरा एटमॉस्फेयर आता है, जब परीक्षाएं आती, जब शैतान अटैक करते हैं, तो क्या तब भी आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या तब भी आपका प्रेम कम तो नहीं हुआ? आपके रोजे तो नहीं कम हुए? आपकी प्रेयर कम तो नहीं हुई? पवित्रता में कोई कमी तो नहीं आई? आपके चर्च जाने में कोई कमी तो नहीं आई?
ये परमेश्वर सब बातों को चेक करता है। उस समय जब अकाल पड़ चुका था, मोस्टली लोग जो थे परमेश्वर यहोवा को छोड़ चुके थे और बाइबल कहती बाल की उपासना में लग गए थे। और ये जो विधवा थी ये परमेश्वर के साथ फेथफुल थी और परमेश्वर ने उसके दिल को तैयार करके रखा था कि अब एलिया जैसे तुझे बोने को बोलेगा तू बोएगी और मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में ये मायने रखता है कि आप अपने माहौल में जब नेगेटिव हो, जब अकाल का टाइम हो, क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या नहीं। अगर आप खड़े रहे, अड़े रहे, तो एक दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी से आपके सब दुख खत्म होने वाले। वो मौत जो दूसरों के लिए डिजाइन की गई थी, दूसरों के लिए थी, लेकिन बाइबल कहती उस औरत को और उसके बच्चे को वो छू नहीं सकी। उसके बाद में उसके बेटे की मौत होने के बाद भी वो जी उठा। मैंने एक बात को नोटिस किया है, अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की भरपूरी है, या आप अगर नए हैं, या आप एक ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा है जहां पवित्र आत्मा की भरपूरी है, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती। मैंने ये नोटिस किया, कभी भी सेम नहीं रहती। वो चेंज होगी होगी, वो सीधी नहीं रहेगी, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। क्यों? बाइबल कहती जब भी एलिया राजा के पास गया और राजा से मिला, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो या तो ऊपर का था या नीचे का था। और बाइबल कहती जब भी कोई भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन राजा से मिलता था, या तो उसकी जीत होती थी या वो हारता था, न्यूट्रल कुछ नहीं होता था। जब भी बाइबल कहती एलिया जब अहाब के पास गया और उसे बताया कि अब बारिश होगी, और कुछ दिन बाद एक मिक्या नाम का नबी उसी राजा के पास गया और बोला कि अगर तू इस लड़ाई में लड़ने गया, और वहां पे 50 नबी बैठे थे जो उसके लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां कर रहे थे, खुश कर रहे थे लोगों को फुल, बोल रहे थे राजा चक दे फटे, आ देख तुम फटे चक, भज्जा राजा, बल्ले बल्ले हो जो तेरी। और राजा ने कहा नहीं, कोई सच्चा नबी लेके आओ, मुझे शक है इन लोगों पे। और जैसे ही वो आया उसने कहा वही बोल जो तुझे परमेश्वर कहता है। कहता मुझे ये सब लोग तेरे इजरायली बिना चरवाहे के जान पड़ते हैं, यानी जब तू जाएगा युद्ध में तो मरेगा और वापिस नहीं आएगा। कहता मैं पहले ही क्या ही ना सदो इनू। और लिखा वो जब लड़ाई में गया वो मारा गया। जब भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन राजे को मिलता था, या तो उसकी जीत होती थी या बिल्कुल डाउन। अगर तो वो राजा परमेश्वर के साथ जुड़ा होता था तो नबी उसको बोलता था जा परमेश्वर तेरे साथ है, तू जीतेगा, तेरे थोड़े लोग हैं तू जीतेगा, बहुत कम है तब भी जीतेगा। और जब वो राजा परमेश्वर के खिलाफ चलता था और कोई सच्चा नबी जब उसे मिलता था, उसे बताता था कि राजा तुम मरेगा, और ऐसा ही होता था। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आती, या आप ऐसी चर्च में ऐसे जीवित लोगों के संगति में जाते जहां होली स्पिरिट की भरपूरी है, लाइफ कभी सेम नहीं रहती। अगर आप एक्साइटेड हैं खुदाबंद के लिए, खुदाबंद में तौबा करने के लिए तैयार, आप जिस मर्जी बड़े भारी पाप में क्यों नहीं है, अगर आज आप तौबा कर लें, ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपको पॉजिटिव ब्लेस करेगी। आज अगर आप तौबा कर लें कि परमेश्वर मैं तौबा करता हूं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुझ में सीधा चलूंगा, रोज तेरे सामने उपस्थित रहूंगा, अपने आप को होली स्पिरिट से फिल करूंगा, अपने आप को इन चीजों से बचा के रखूंगा। हालेलुया। और जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, आपको वचन दिया जाता है, आपको वर्ड दिया जाता है और आप फॉलो करते हैं, वो सेम रिजल्ट जो उस विधवा ने देखा आप अपनी लाइफ में देखते हैं। यह निशानी है पवित्र आत्मा की भरपूरी की उस स्थान पे जहां आप जाते हैं। यह निशानी है पवित्र आत्मा की भरपूरी की उस सेवक में जिसके पास आप जाते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी ही। आप तैयार हैं उस होली स्पिरिट से फिल होने के लिए? आपको उन ड्रामों से क्या आना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा। ड्रामा समझ गए? कौन सा वाला? कौन सा वाला? हीलिंग होगी कि नहीं होगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये वीजा आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। वो ड्रामा चल रहे दिमाग में। और एक दिन प्रेयर खत्म है, एक दिन स्लो है, एक दिन कम है, एक दिन अच्छा टेस्टिमनी देख ली, विश्वास बढ़ गया, दूसरे दिन कम हो गया। जो इन ड्रामों से क्या है, ऊपर आ गया। जिसको मालूम है वो जीवित परमेश्वर है
मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए वो मेरा क्या है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ और अपने आप को बाहर रखो इन सब ड्रामों से। इकरार करो वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, इकरार करो वो मेरा परमेश्वर, मेरा सर्वशक्तिमान छुड़ाने वाला परमेश्वर है और मैं उसी का बेटा और बेटी हूं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। तेरे वचन के अनुसार मैं करूं खुदाबंद और बरकत को पाऊं, अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाऊं। उठाओ अपने हाथों को प्रार्थना में।